इस साल 8 फरवरी को आम चुनाव होने जा रहा है। नवाज शरीफ समेत कई उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इस बीच सवीरा प्रकाश का नाम चर्चा में बना हुआ है। सवीरा प्रकाश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रत्याशी हैं। वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा की बुनेर सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। सवीरा पहली हिंदू महिला हैं जो इस सीट से चुनाव लड़ेंगी। आज सवीरा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल जिससे मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहती हूँ वो यही होगा कि आपने एक मेडिकल करियर अपना छोड़ा और अब आप राजनीति में आने के बारे में सोच रही हैं, तो इस बारे में आपने कब और कैसे सोचा? मेरे मामा पापा दोनों डॉक्टर्स हैं। पापा ने यूएसएसआर से एमबीबीएस किया है। मेरी मामा यूएसएसआर से मतलब पाकिस्तान आई है। मामा क्रिश्चियन है, इसलिए वो माइनॉरिटी जो कह रहे हैं ना, मैं माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी, क्योंकि डबल रिलीजन कह लेके हो रहा है ना। वो जब मैं हाउस जॉब कर रही थी ना, तो उस टाइम मतलब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 मंथ्स के लिए शिफ्ट किया था। तो उस दौरान मतलब मैंने देखा कि वहां पे रेफरेंस रेट ज्यादा था। तो फॉर एग्जांपल हमारे बुनेर में भी ये बहुत होता है, रिलेटेबल है। तो बुनेर से पिशावर और इस्लामाबाद भेजते हैं। पिशावर 3 घंटे रास्ता है, इस्लामाबाद 4 घंटे। तो मतलब इमरजेंसी फैसिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए मुझे था कि अथॉरिटी के लिए अब मैंने या तो ब्यूरोक्रेसी में जाना है या फिर मतलब गवर्नमेंट में। तो बतौर हिंदू महिला क्या आपका फोकस इस माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों के इस हिस्से पर भी होगा या आपके मुद्दे कुछ और हैं? पाकिस्तान में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, उसका सलूशन मतलब पॉवर्टी का सलूशन एजुकेशन है। राइट्स का जो पता चलना, मतलब इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारा कुछ एजुकेशन पे डिपेंड करता है। मतलब क्योंकि हमारा कुरिकुलम भी थोड़ा मतलब आउटडेटेड है। तो पहले तो एजुकेशन, फिर हेल्थ केयर, और फिर थोड़ी कम्युनिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। आपके पिता ओम प्रकाश पिछले 40 साल से पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। वो डॉक्टर्स विंग के अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में आपका मार्गदर्शन क्या उन्होंने किया या राजनीति में आप अपना मार्गदर्शक किसी और को भी देखती हैं? ये तो लाइक लिटरली कोई किसी एक ने भी मतलब पॉलिटिक्स का पी भी कह लेके नहीं सिखाया मुझे। आई एज अ माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया मतलब रिलीजन के बेसिस पे। तो मुझे ये हर्डल नजर नहीं आई। एज अ फीमेल मतलब वो फेमिनिस्ट वाला टच मुझे बचपन से था, मुझे अनजस्ट लगता था। तो जब मुझे ये भी पता चला कि मतलब हमारे मतलब बुनियर से कभी कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था, तो वो थोड़ा सा और मुझे अनजस्ट लगा कि मतलब क्या मतलब है, क्यों नहीं था, बस मैंने तो फिर करना है क्यों, मतलब ये तो नहीं सही बात। तो इसलिए मतलब जब अनाउंस हुए तो मैंने पापा को डायरेक्टली कहा बस नॉमिनेशन की फाइल्स सबमिट करनी है। पापा ने पॉलिटिक्स के रिलेटेड सपोर्ट ही किया है, मतलब हर चीज में पापा ने सपोर्ट किया। तो अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो क्या आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठाएंगी, कोई पहल करेंगी अपनी तरफ से? ये तो लाइक मतलब जैसे कि मीडिया कवरेज मिल गई इंडिया से मुझे, तो मतलब एक तो मुझे बुनेर में बुनेर की बेटी बोल दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बहुत बड़ी मतलब लगने लगी। और फिर कहीं पे मतलब मुझे ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भी बोला। तो वो बहुत ही नेशनल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। पर प्रोग्रेस ऑलरेडी मतलब मुझे नजर आ रहा था। जैसे कि मतलब इतने सालों बाद मतलब पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल, वो भी मतलब हमारे चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वो गोवा भी गए थे ना। तो मतलब वो उससे ही ऑलरेडी मतलब प्रोग्रेस नजर आ रहा था कि मतलब अभी ट्राई हो रही है कि थोड़े रिलेशंस ठीक हो जाए। इससे पहले भी जब भी मतलब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब बात हुई है, जब डिस्कशंस हुई है, तब हम सोल्यूशन की तरफ आए हैं, हमेशा आए हैं। पर बीच में वो कोई ना कोई मसला हो जाता था, वो फिर से सारा खत्म। आप नरेंद्र मोदी को भी देखती होंगी टीवी के ऊपर या आपने उनके भाषण भी सुने होंगे। डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन हिम? आपको वो कैसी पर्सनालिटी लगते हैं? आपको लगता है कि उन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाया है या इंडिया को पीछे कर दिया है? मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, उन्होंने तो ऑब्वियसली मतलब इंडिया को आगे ही बढ़ाया है। इकोनॉमी में कितना ज्यादा इंडिया ब्लूम कर रहा है। उनकी पर्सनालिटी लाइक ऑलरेडी वो अथॉरिटी पावर शो करती है। और साथ में उनमें वो सिंप्लिसिटी भी है, वो एक स्टेबल पर्सनालिटी है ना। तो लाइक वो स्टेबिलिटी, वो मतलब इसी स्टेबिलिटी की जरूरत है लीडर्स में ही, हर लीडर में इसी चीज की जरूरत है। तो इस चीज से मैं इम्प्रेस हूँ उनके। शुक्रिया सवीरा हमसे बात करने के लिए और खबरों के लिए देखते रहिए